जय श्रीमन्नारायण। आज हम गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय नरक प्रदान करने वाला पाप कर्म सविस्तार सुना था। आज हम गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पापों से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। फिर श्री भगवान ने कहा, नरक में आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पापों से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले का दांत काले होते हैं। लालच वंश अभक्ष्य भक्षण करने वाला ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे के दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में कंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्रेत कुष्ठी होता है। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचारी करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालच वंश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे के दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्ममांद होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बातें सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। फल बेचने वाला अभागा और दूसरे को मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सलभ टिंडी होता है। जल की चोरी करने वाला जातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चक बिच्छू होता है। साक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाले वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों कुकर्मों को आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला वह कसाई के घर में बकरा बनता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अर्मयदित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बल वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खो लेने वाला द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अनंतः स्वरूप दूषित तथा ब्रह्मा स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाले ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला
कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मणों को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज का दान देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम का निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका अर्थात जल के जोंक होती है और पति का भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पनी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला तरच लकड़बग्घा और सलक यानी कि शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचारी करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिचास होता है। अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य किरकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। दैर्ध्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम दर्वजन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलोक कहलाता है। वह देव कार्य तथा प्रत्य कार्य के लिए निंदनीय होता है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला कर्मशः तृण गुलम तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वार खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों को चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण कार्य करना कहलाता है। वेद वेदांग में ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हेताश्च ब्राह्मण के अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांत एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता
अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता परसयुत उसे हर लेता है वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्तिका का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेसर, हे गरुड़, प्राणियों को अपने धर्म के अनुसार लोक को पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर का चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने का आदि कार्य से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आताप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाता है तब मनुष्य की योनि मिलता है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर कर्मशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि से चलता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंध रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीच जाने पर भी बिना भोग के कर्म का फल नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर अभी तक गरुड़ पुराण के आप सभी अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पे जाके आप गरुड़ पुराण के सारे अध्याय अवश्य ही सुने।